नमस्कार दोस्तों। खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि देश के दुश्मन कुछ अंदर भी हैं और कुछ बाहर भी हैं। जैसा कि हमारे पहले सीडीएस जनरल रन विपिन रावत जी ने कहा था कि ये जो अंदर के जो दुश्मन हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम चाइना और पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, मगर इन अंदर के दुश्मनों का क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक अमेरिकन आतंकवादी है जो कि भारत से भागकर अमेरिका में जा बसा है। उसके पास वहाँ की नेशनलिटी की है और कनाडा की नेशनलिटी भी है। ये अमृतसर का रहने वाला था, लेकिन खालिस्तान की मांग करने के कारण ये यहाँ से भाग गया। जब इसको सरकार ने 2020 में एक आतंकवादी घोषित कर दिया, इसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, उसके बाद से इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। और असल में ये एक अमेरिकन टूल है। आज के दिन अमेरिका एक्चुअल में भारत अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जल्दी ही जाने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग अमेरिका भारत के ऊपर काफ़ी दबाव बना रहा है। दूसरा किरदार इस कहानी का है हमारे विकास यादव जी। एक्चुअल में ये हमारे भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट थे सीआरपीएफ के अंदर, और बाद में इन्होंने रो ज्वाइन कर ली थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की विदेश मंत्रालय की एक यूनिट है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन लोगों का काम यही होता है कि देश की सुरक्षा, खतरा आने से पहले ही उस खतरे को रिमूव कर देना। और आपको पता ही होगा कि एक आर्मी मैन और इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या ही जिम्मेदारियाँ होती होंगी, काफ़ी सीरियस और काफ़ी जिम्मेदारी भरी। अब हुआ क्या है, इन्हीं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको एक असाइनमेंट मिला था एफबीआई के बिहाफ पे, मैं बता रहा हूँ। एफबीआई ने क्या किया है, एफबीआई ने इनको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है अभी। और इनको शायद कोई असाइनमेंट मिला था कि ये जो आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसको मार देना है। अब भारत की फ़ौज को, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इनको ड्यूटी क्या होती है, किस चीज़ के लिए इनको हायर करती है सरकार? इनको हायर इसी काम के लिए करती है कि देश की सुरक्षा की जाए और आने वाले खतरों को पहले से ही रोक दिया जाए। तो एफबीआई के अनुसार विकास यादव जी अमेरिका गए। इन्होंने वहाँ पर निखिल गुप्ता नाम के एक पर्सन को हायर किया, जिसको कि आगे किसी और किलर को हायर करना था जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने वाला था। मगर वो जो किलर था वो वहाँ का कोई स्पाई निकला और उसने उस बात को डिस्क्लोज कर दिया, जिससे कि निखिल गुप्ता पकड़े गए चेक रिपब्लिक में, जो कि है यूरोप के अंदर, जहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको अपने देश में बुला लिया। विकास यादव जी वापस आ चुके थे हमारे देश में। अब एफबीआई ने आज एक लिस्ट रिलीज करी है। जैसे कि कनाडा और इंडिया के बीच में पंगा चल रहा है, वैसे ही अमेरिका और इंडिया के बीच में भी एक पंगा चल रहा है, जिसमें अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है इनका प्रत्यर्पण, विकास यादव जी का, जो कि हमारे एक आर्मी मैन है। इंडिया चाहता है प्रत्यर्पण इस एक आतंकवादी का। देखना, दोनों में डिफरेंस है। ये एक आर्मी मैन है और ये एक आतंकवादी है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने और आतंकवादियाँ हैं जिनकी लिस्ट भी भारत ने उनको दे रखी है। जैसे कि 2008 में हुए मुंबई हमलों का आतंकवादी रिचर्ड कोनमैन हेडली, और उस जैसे और भी पता नहीं कितने आतंकवादी हैं, काफ़ी हैं। उन सब की लिस्ट उनको दी हुई है, लेकिन वो किसी का भी प्रत्यर्पण करते नहीं हैं। अभी वो हमारे एक आर्मी मैन को चाहते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। यहाँ तक तो बात थी कि हुआ क्या है। जैसा कि कांग्रेस अपने हमेशा से पुरानी हरकतों से जानी जाती है, जब ये भारत पाकिस्तान होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और सबूत मांगते हैं। जब भारत चाइना के साथ कुछ होता है तो ये चाइना की साइड में खड़े होते हैं, चाइना के साथ पैक्ट साइन करते हैं और सबूत मांगते हैं। जब ये भारत और कनाडा के बीच में कोई बात होती है तो ये कनाडा के साथ खड़े होते हैं
और अब जब भारत और अमेरिका के बीच में कोई बात हुई है तो कांग्रेस वाले अभी अमेरिका के साथ में खड़े हैं और कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास यादव जो कि रॉ का पूर्व अधिकारी था, उसको अब FBI ने मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वांटेड डिक्लेयर कर दिया है, जो कि अमेरिकन धरती पर करने की कोशिश की थी। और ये एक तरह से किसी ने कोई इनको ज्ञान दे, इससे इनके पहले ही वोट कम हो रहे थे, इससे और भी ज़्यादा वोट कम होंगे। क्योंकि अब सोच के देखो, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय होने के नाते हमें क्या सोचना है, हमें हमारे डिफेंस फोर्सेज की, हमारी गवर्नमेंट की, इंडिया की हेल्प के लिए काम करना पड़ेगा कि इंडिया के खिलाफ काम करेंगे। मगर नहीं, कांग्रेस हमेशा से ही इसी प्रकार की रही है, इन्होंने खिलाफ ही काम किया है। अभी देखो अब दूसरा पॉइंट देखो, हमारे जो राज्यसभा के MPs हैं, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई की पत्नी और ममता बनर्जी की तरफ से राज्यसभा में भेजी गई एक सांसद, ये भी विकास यादव जी के बारे में दुष्प्रचार ही कर रही हैं और मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार कर रही हैं। जबकि ऐसे वक्त में इनको एक आर्मी मैन के साथ, एक फौज के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। ये तो विकास यादव जी गए थे वहाँ पे, ये देश की सुरक्षा के लिए गए थे, वो किसी को जानबूझ के मारने के लिए नहीं गए थे। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वही है जिसने आतंकवादी हमला करवाने के लिए बाउंड्री डिक्लेयर करी थी कि संसद पर हमला करो तो मैं इतने करोड़ रुपए दूंगा। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डिक्लेयर किया था। अब ये महुआ मोइत्रा है, ये भी ममता बनर्जी की पार्टी के हैं, ये भी सांसद हैं। और ये तो थोड़े दिन पहले एक बड़े बिजनेसमैन के साथ सवाल पूछने के लिए उनसे फेवर्स मांग रही थी, महंगे महंगे पर्स और पता नहीं क्या क्या। और इनका तो काफ़ी बड़ा बेकार मामला हुआ था। इन्होंने भी क्वेश्चंस उठाए हैं, ये भी एक तरह से इस आर्मी के जवान की जो मेहनत है, इसकी जो देशभक्ति है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रही हैं। और कोई इनसे पूछने वाला ये नहीं है इस बेशर्म औरत से कि ये खुद संसद में सवाल पूछने के नाम पर पैसा या फिर महंगे महंगे गिफ्ट्स ले रही थी। और कोई डाउट नहीं है कि ये इन ट्वीट्स को करने के पीछे भी कहीं से कोई पैसे ले रही हों, इनका कोई भरोसा नहीं है। अब देखो हमारे चैनल्स, यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स, जैसे ये अजित अंजुम, एक बड़े पत्रकार कहलाते हैं अपने आप में, और इन्होंने एक एक्सपर्ट को और बुलाया है एन के नाम से, ये जो दिख रहे हैं मुस्टंडे बीच साइड में। और ये क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, रॉ की नाकामी, RNAW की नाकामी। ये नाकामी किसकी है? RNAW पाकिस्तान का थोड़ी है, या फिर बांग्लादेश का है, या फिर किसी और का है। RNAW हमारे भारत का है। और ये विश्व गुरु वाली बात क्या है, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ भारत को ही बदनाम करने की कोशिश है। और ये भी कहीं ना कहीं उस टूल किट गैंग का एक हिस्सा हो लग रहा है मुझे। इनके पास पैसे आए हैं और उसी के बाद ये लोग इस टाइप की प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस बना रहे हैं। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है कि किसकी बेइज्जती हो रही है, मगर इनको सिर्फ मतलब है तो अपने पैसे से, अपने प्रोपेगेंडा से। ये अगला वीडियो देखिए, यह है सत्य हिंदी। ये भी एक बड़ा वो पत्रकारों का समूह है। इन लोगों ने भी इसी तरीके का कुछ किया। पन्नू को मरवाने का हुक्म किसने दिया? पन्नू कौन है? पन्नू एक आतंकवादी। पन्नू कोई इनके घर का जीजा थोड़ी है, पन्नू एक आतंकवादी है। और उसको मरवाने का हुक्म देने का काम कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारी डिफेंस फोर्सेस करेंगी, हमारी गवर्नमेंट करेगी। मगर इनको समस्या इस चीज़ से नहीं है कि पन्नू को मरवाने की बात हुई है। इनको समस्या इस बात से है कि विकास यादव ने वहाँ जाके पन्नू को मारने की कोशिश करी, जो कि नाकाम रही। और इनके जो आका बैठे हैं अमेरिका में, उनको ये बात बुरी लगी। जो लोग इनको पैसे भेज रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे, उनको ये बात बुरी लगी। तो ये अपने आकाओं की सेवा में तत्पर है। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि फौज की क्या बेइज्जती हो रही है,
देश की क्या बेइज्जती हो रही है, ये सिर्फ पैसे खाने में लगे हुए हैं। अब इनके ऊपर चार्जेज क्या हैं? इनके ऊपर चार्जेज यही हैं कि ये उन गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो असैसिनेशन है उसको प्लॉट कर रहे थे, और ये उसी दौरान साजिश थी कि कहीं जब नरेंद्र मोदी यूएस में होंगे उसी टाइम पे इसको मारा जाएगा। और विकास यादव ने क्या किया था, निखिल गुप्ता को हायर किया था, और जो कि आगे किसी और क्रिमिनल को हायर करने वाले थे। 10 अक्टूबर 2023 को एक वारंट इशू हुआ था विकास यादव के नाम से, जो कि FBI ने पहले CC1 के नाम से रखा था, को कंस्पिरेटर, और उसके बाद उसको अभी वांटेड डिक्लेयर कर दिया। ये थी आज की पूरी बात, और आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सच में जानना चाहूँगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। थैंक यू।